अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर लगातार दावा करते हैं और भारत बार बार ट्रंप के दावे का खंडन कर देता है। ताजा दावा है रूसी तेल की खरीद को लेकर। ट्रंप पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। इसी बीच चीन यात्रा से पहले ट्रंप ने दावा कर दिया कि साल के अंत तक रूसी तेल आयात में भारत 40% की कटौती कर देगा और धीरे धीरे यह पूरी तरीके से रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। इस पर भारत का जवाब सामने आया है, लेकिन उससे पहले आपको ट्रंप का वो बयान बताते हैं जिसमें उन्होंने दावा किया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप ने कहा, भारत ने मुझे बताया है कि वह रूसी तेल आयात बंद करने की प्रक्रिया में है। यह एक प्रक्रिया है। अचानक से भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता है, लेकिन साल के अंत तक भारत रूसी तेल आयात लगभग शून्य कर देगा। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बेहद अच्छी बातचीत रही और भारत शानदार रहा है। वहीं भारत की तरफ से ट्रंप के दावों पर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। पिछले दिनों विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ इनकार कर दिया था कि ट्रंप और मोदी के बीच इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है और भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। इसी बीच भारत ने एक बार फिर से ट्रंप के दावे का खंडन कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल आयात रोकने का कोई वादा नहीं किया था। भारत ने साफ कह दिया है कि उसकी ऊर्जा नीति का मुख्य लक्ष्य देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। भारत सरकार ने जोर दिया है कि वह स्थिर कीमतों और सुरक्षित आपूर्ति को प्राथमिकता देती है और उसके ऊर्जा स्रोत चुनने का फैसला उसके राष्ट्रीय हितों द्वारा निर्देशित होता है। हालांकि इसी बीच अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। इन कदमों का उद्देश्य रूस की युद्ध फंडिंग को रोकना और यूक्रेन में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए पुतिन पर दबाव बढ़ाना है। इन प्रतिबंधों का असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत पर बड़ी मात्रा में रूसी कंपनी कच्चा तेल नारायण एनर्जी से खरीदता है, जिसमें रोसनेफ्ट की बड़ी हिस्सेदारी है। अगर रूस की तेल बिक्री सीमित हो जाती है तो भारत को वैकल्पिक स्रोतों से महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ सकता है, जिससे पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी और रिफाइनिंग लागत पर असर भी पड़ सकता है। रूसी तेल की वजह से ही ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया था और चेतावनी भी दी थी कि भारत अगर रूसी तेल का आयात जारी रखता है तो उसे भारी टैरिफ चुकाना पड़ेगा। ट्रंप के फैसलों से भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में भी तनाव बढ़ गया है। इस बीच राइटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत ने हाल के वर्षों में रूस से 40% तक तेल खरीदा था, जिससे वह रूस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया। अब ट्रंप प्रशासन के दबाव से व्यापारिक बातचीत कठिन दौर में पहुंच गई है। अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 50% तक का शुल्क बढ़ा दिया, जिससे भारतीय निर्यात को भारी नुकसान हुआ था। आपको बता दें कि भारत के लिए यह स्थिति बेहद ही जटिल है। एक ओर अमेरिका का दबाव है तो दूसरी ओर रूस के साथ दशकों पुरानी साझेदारी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में भारत को अपनी ऊर्जा रणनीति को संतुलित करना होगा, ताकि वह न तो आर्थिक रूप से नुकसान में जाए और न ही कूटनीतिक और पर असहज स्थिति में पहुंचे। इसके बावजूद भारत ने साफ किया है कि उसकी नीति किसी राजनीतिक दबाव से नहीं बल्कि ऊर्जा जरूरतों से तय होती है। ट्रंप ने बताया कि वे जल्द ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा बाजार पर बातचीत होगी। उनका कहना है कि शी जिनपिंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध समाप्त करने के लिए बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप किस नतीजे पर पहुंचते हैं।